हम इसके 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 के 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव -1 और 1 हैं और हमको क्या निकालना, इसका ट्रिपलेट निकालना है, यानी A क्रॉस A क्रॉस A। अब ये क्या होता है, इसके लिए आप लोग परिचय वाले वीडियो को देख ही लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से इस ट्रिपलेट को समझाया है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो चलिए हम कोशिश करते हैं, आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव -1, 1 हैं। तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका A क्रॉस A क्या होगा। A क्रॉस A क्या होगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, A ही चाहिए। -1, 1 और ये भी क्या है, -1, 1 है। ठीक है, इसका हमको इसके साथ युग्मन कर देते हैं तो -1, -1। इसका हमको 1 के साथ युग्मन कर देते हैं तो -1, 1 अब हम 1 का -1 के साथ युग्मन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, -1 और 1 का 1 के साथ युग्मन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1। ये हो गया हमारे पास A क्रॉस A, यानी A क्रॉस A का हमको क्या मिल गया, कार्तीय गुणन हमको क्या निकालना है, A क्रॉस A। इसका ट्रिपलेट निकालना है, ट्रिपलेट। आइए अब हम इसको देखते हैं। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसका युग्मन करते हैं -1 के साथ, इसका युग्मन करते हैं -1 के साथ तो ये हो जाएगा -1, -1। हमने क्या किया, -1, -1 का युग्मन किया -1 के साथ। अब हम इसका युग्मन करेंगे 1 के साथ, -1, -1। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका युग्मन कर दिया हमने इसके दोनों अवयवों के साथ। अब हम इसका युग्मन करेंगे इसके दोनों अवयवों के साथ तो ये हो जाएगा, इसमें क्या है, पहले -1, 1 है ही। अब हम इसको -1 यहाँ पे ला देंगे तो ये हो जाएगा -1 के साथ युग्मन। अब हम देखेंगे 1 के साथ युग्मन तो ये हो जाएगा -1, 1, 1। ठीक है, तो इसका भी युग्मन हो गया इसके दोनों अवयवों के साथ। अब हम इसका देखेंगे, ये क्या है, -1, 1, का युग्मन करेंगे -1 के साथ तो ये हो जाएगा -1। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका 1 के साथ युग्मन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, -1, तो इसका भी युग्मन कर लिया हमने इसके दोनों अवयवों के साथ। बचा क्या, 1, 1। अब हम इसका भी युग्मन करेंगे -1, 1 के साथ तो ये हो जाएगा 1, 1, -1 और अगला युग्मन होगा 1, 1, तो ये हो गया हमारे पास ट्रिपलेट, यानी A क्रॉस A का आंसर। तो ये था हमारा 5वें का आंसर, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ भी लीजिए। जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, 6वां वाला क्वेश्चन। हमने 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए। हाँ, तो 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, A क्रॉस B जिसके अवयव क्या हैं, उसके युग्म क्या हैं, A क्रॉस X, A क्रॉस Y, B क्रॉस X, B क्रॉस Y। तो A और B ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे A क्रॉस B है, यहाँ पे A क्रॉस B, यानी युग्मन जो किया गया उसके पहले जो अवयव हैं, जो प्रथम अवयव हैं, वो क्या होंगे, वो सारे A के अवयव होंगे। ठीक है, हमने बताया है परिचय वाले वीडियो में। और जो द्वितीय अवयव होंगे वो B के अवयव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, A व B निकालना है। तो A समुच्चय के अवयव क्या होंगे, सभी के सभी प्रथम अवयव, यानी युग्मन के प्रथम अवयव क्या होंगे, A के अवयव हो जाएंगे। तो ये रहा A, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी A है, यानी हम इसको डबल नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको डबल नहीं लिखेंगे तो A ही रहने देंगे। अगला क्या है, B है, अगला क्या है, B है। तो ये हो गया हमारे पास A के अवयव। उसी तरह अब हम B के अवयव देख लेते हैं, ये 6ठे का आंसर है।
बी के अवयव क्या हैं? यक्स है, यहाँ पे वाई है, और कुछ है, यहाँ पे एक्स है वाई है, हो गया। तो ये हो गया हमारे पास बी के अवयव, यानी ए और बी हमें ज्ञात हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या फिर गलत है। तो हमने क्या बताया था, ए में कुल कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। बी में कुल कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होना चाहिए? 4 अवयव होना चाहिए। 2 2 2 दूना 4, ठीक है। तो इसमें कुल कितने अवयव? 1 2 3 4, यानी 4 युग्मन है। तो यानी हमारे पास ए और बी क्या है? सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तब तक अगले वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसको देखते हैं। मान लीजिए कि a बराबर 1,2, b बराबर 1,2, 3, 4, c बराबर 5,6 और d बराबर 5,6, 7, 8। तो हमको सत्यापित करना है क्या? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के। उसी तरह हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन है, a क्रॉस c b क्रॉस d का उपसमुच्चय है। अब इसको देखेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले हम निकाल लेते हैं, ये हमारा 7वां क्वेश्चन। पहले हम b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। ये रहा b और ये रहा c। b इंटरसेक्शन c मतलब क्या होता है, यानी b और c में कितने अवयव क्या हैं? b और c में कितने अवयव उभयनिष्ठ हैं, यानी कॉमन हैं। तो हम देखते हैं b और c को, 1 2 3 4 इसमें, 5 और 6 इसमें है, यानी इन दोनों में से कोई अवयव क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। तो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं, a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b क्या होगा उसको भी देख लेते हैं हम। ये रहा a क्रॉस b, ए क्रॉस बी निकालना है। हम ए और बी को देखना है, इसका हमको युग्मन करना है। तो पहले हम एक का युग्मन कर लेते हैं 1 के साथ, तो 1,1, एक का युग्मन 2 के साथ 1,2, एक का युग्मन 3 के साथ 1,3, एक का युग्मन 4 के साथ 1,4। तो हमारा हो गया एक का युग्मन सभी अवयव के साथ। अब हम दूसरा अवयव 2 है उसका युग्मन करेंगे सभी अवयव के साथ। तो 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। तो ये हो गया 2 का युग्मन 1 2 3 और 4 के साथ। और ये हो गया हमारे पास a क्रॉस b। a क्रॉस b सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? a में कितने अवयव हैं? 2 में। b में कुल कितने अवयव हैं? 4 है, यानी 4 दूना 8 क्या होना चाहिए? इसमें युग्मन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 युग्मन है, यानी ये क्या है? सही है। अब हमने a क्रॉस b निकाल लिया। अब a क्रॉस c निकालते हैं। a क्रॉस c, ये रहा a, ये रहा c, इसका युग्मन करेंगे। अच्छा, एक का युग्मन करें हम 5 के साथ, तो ये हो गया 1,5। एक का युग्मन करें हम 6 के साथ, तो ये हो गया 1,6। अब 2 का युग्मन करेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 2,5। और 2 का युग्मन करेंगे 6 के साथ, तो 2,6 हो जाएगा। और ये हो गया हमारे पास a क्रॉस c, a क्रॉस c। अच्छा, अब हम देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी हमको निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। इन दोनों में हमको देखना है कि कितने युग्म हैं जो उभयनिष्ठ हैं, यानी कॉमन है, इन दोनों में है। तो देखते हैं, इसमें 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, इस तरह 2,4 तक हैं। यानी आप अगर देखेंगे इसमें से इन दोनों में कोई भी युग्म क्या है? एक दूसरे के समान नहीं है। कोई भी युग्म क्या है? एक दूसरे के समान नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या बोला है,
यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, फाई रख सकते हैं। इसको हमने बी इंटरसेक्शन फाई निकाला है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस फाई। और ए क्रॉस फाई क्या होगा, फाई में कोई अवयव नहीं है, ए में बहुत सारे अवयव हैं, 1 और 2 हैं। अब फाई में कोई अवयव ही नहीं है, तो यानी इसका युग्मन नहीं होगा, और क्या आ जाएगा, इसका आंसर फाई हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि समीकरण 1 व 2 से क्या है, जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है वो बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये हो गया सत्यापित यानी सिद्ध हो गया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो ये वाला है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा ए क्रॉस सी यहाँ पे काम आएगा, तो ए क्रॉस सी को छोड़ करके बाकी सभी मिटा देते हैं। तो ये बचा हमारे पास ए क्रॉस सी। अब बाकी सब मिट गए, बाकी सब खत्म। अब हमारे पास है ए क्रॉस सी। अब हम निकाल लेते हैं बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी ये क्या होगा, दोनों पता रहेगा तभी हम जान पाएंगे कौन सा उपसमुच्चय है या नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये रहा हमारे पास बी, ये रहा हमारे पास डी, ये रहा बी और ये रहा डी। हमको बी क्रॉस डी निकालना है, यानी हम बी में पहला अवयव क्या, 1 है, 1 का हम 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ क्या कराएंगे, युग्मन कराएंगे। तो हम 1 का युग्मन कर लेते हैं 5 के साथ, 1 का युग्मन कर लेते हैं 6 के साथ, 1 का युग्मन कर लेते हैं 7 के साथ, फिर 8 के साथ। तो ये हो गया 1 का युग्मन चारों अवयवों के साथ। अब हम क्या करेंगे, 2 का अवयव करें, 2 का युग्मन करेंगे चारों अवयव के साथ। तो 2 का युग्मन हो गया 5 के साथ, 2 का युग्मन हो गया 6 के साथ, 2 का युग्मन हो गया 7 के साथ, और 2 का युग्मन हो गया 8 के साथ। 2 का भी युग्मन हो गया। अब हम 3 का युग्मन करेंगे, 3 का युग्मन हो गया 5 के साथ, 3 का युग्मन हो गया 6 के साथ। अब हम 3 का युग्मन करेंगे 7 के साथ, और 3 का युग्मन हो गया 8 के साथ। तो 3 का भी युग्मन हो गया डी के सभी अवयवों के साथ। अब बचा है 4, तो 4 का भी युग्मन कर लेते हैं, पहले 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ। तो ये हो गया हमारा बी क्रॉस डी पूरा। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, यानी बी क्रॉस डी में कुल कितने युग्म होने चाहिए, 4 4 4 4 चौके 16, 4 4 जा 16। यानी इसमें देख लेते हैं कि 16 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें 16 युग्म है, यानी क्या है, ये सही है। अब देख लेते हैं ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। अच्छा, बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय तब होगा जब इसमें कुछ ना कुछ अवयव क्या होंगे, इसमें कॉमन होंगे। अच्छा, ए क्रॉस 1,5 इसमें है, 1,5 इसमें है, 1,6 भी है, 2,5 भी है, और 2,6 भी है। इसके अवयव इसमें हैं, यानी हम कह सकते हैं जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है वो क्या है, सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है किसका, बी क्रॉस डी का, बी क्रॉस डी का। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए।